हेलो बच्चों, हम लोग संतों की बाड़ी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने मीराबाई के बारे में पढ़ा। लेकिन अब यहाँ पर पाठ का नाम ही है संतों की बाड़ी, मतलब एक ही संत नहीं, और लोगों के बारे में भी बताया गया है। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे उनका नाम है सूरदास। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और मीराबाई कृष्ण की पति के रूप में उपासना करती थी, उनको पति के रूप में पाना चाहती थी। लेकिन सूरदास जी भगवान को अपना मित्र मानते थे और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत ही सजीव वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो इसमें देखिए सूरदास जी ने लिखा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो साँझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो छींको के विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो, जिय तेरे कछु भेद उपजिहें जान परायो जायो, यह लय अपनी लकुट कमरिया बहुत नाच नचायो, सूरदास तब बिहस जसोदा लय उर कंठ लगायो। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन, दूध, दही सारी चीज़ें बहुत पसंद थी, बहुत मन से खाते थे और थोड़े से नटखट स्वभाव के थे। ऐसा नहीं है कि उनको अपने घर में नहीं मिलता था, वे नटखट स्वभाव के थे। तो वे घर से तो खाते ही थे, अपने घर में खाते ही थे, लेकिन जब और सारी गोपियाँ दही या मक्खन लेकर के जा रही होती थीं, चाहे बाज़ार में बेचने जा रही होती थीं, चाहे अपने घर से किसी के घर में देने जा रही होती थी, तो भगवान श्री कृष्ण इतने नटखट थे कि पत्थर मार करके मटकी फोड़ देते थे और जब मक्खन गिरने लगता था तो उसको उठा करके खा लेते थे। तो वो आकर के उनको माँ यशोदा को उलाहना देती थी, कृष्ण की माँ यशोदा को आकर के उलाहना देती थी, उनकी शिकायत करती थी। तो जब यशोदा द्वारा उनको डांट पड़ती थी, यशोदा उनको डांटती थी, तब उनके सामने अपनी सफाई देते हुए क्या कहते हैं, इसके बारे में सूरदास जी ने लिखा है कि मैया मोरी हे माँ मैं नहीं माखन खायो, मैंने मक्खन नहीं खाया है। जितना लोग मेरे बारे में बता रहे हैं तो ऐसा सत्य नहीं है, मैंने मक्खन नहीं खाया है। भोर भयो गयन के पाछे, भोर हुए मतलब जैसे ही सुबह हुई, गयन के पाछे, गयन मतलब गायों के, पाछे मतलब पीछे, कि जैसे सुबह हुई तुरंत तो मैं गायों के पीछे पीछे गाय चराने चल दिया। मधुबन मोहि पठायो, मधुबन मतलब वृंदावन में, मोहि मतलब मुझको, पठायो मतलब भेज दिया, और आपने ही भेजा था। जैसे ही सुबह हुई तुरंत ही आपने मुझे गायों के पीछे उनको चराने के लिए भेज दिया। चार पहर बंसी बट भटक्यो, और चार पहर मतलब पूरे दिन, क्योंकि दोपहर तक तो दोपहर होता है, तो मतलब शाम तक मैं गायों के पीछे पीछे ही भटक्यो मतलब भटकता रहा। बंसी बट मतलब बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे जाता रहा। सांझ परे शाम हो जाने पर घर आयो, घर आया। मैं दिन भर गायों के पीछे पीछे भटकता रहा और बंसी बजाता रहा। जब शाम हो गई तब मैं घर आया। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक मतलब मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, बहियन मतलब भुजाएं, को छोटो, मेरी भुजाएं छोटी छोटी हैं, मेरे हाथ छोटे हैं। छींको के ही विधि पायो, तो छींको मतलब होता है उसको सिकहर बोलते हैं, और रस्सी का बना हुआ, जैसे घोंसला बनता है उस तरह का रस्सी का बना हुआ होता है। तो पुराने समय में इस तरह से घर नहीं होते थे कि उसमें अलमारी बनी हो या कुछ, तो जब घर में दूध मक्खन रखने के लिए और उसको बचाने के लिए कि कहीं बिल्ली ना पी ले, जूठा ना कर दे, तो इसके लिए रस्सी का ऐसे घोंसला की तरह बनाया जाता था और उसको ऊपर टांग देते थे, और उसी में दही का या मट्ठे का बर्तन रख दिया जाता था, तो ऊपर रहने की वजह से कोई नहीं छू पाता था। तब जब ज़रूरत होती थी तब उसको उतारते थे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो छीको के ही विधि पायो, विधि मतलब प्रकार से, के ही मतलब किस, तो मैं उस छीके को किस प्रकार से प्राप्त करूँगा, मैं वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा, तो मैं उसको किस प्रकार से प्राप्त करूँगा। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल जो हैं ये सारे बैर पड़े हैं, मुझसे दुश्मनी लेना चाहते हैं, मुझसे शत्रुता रखते हैं। बरबस मतलब ज़बरदस्ती, मुख लपटायो मतलब हमारे मुख में लगा दिया है, कि हमारे मुख में जो मक्खन लगा है वो हमने खाया नहीं है, बल्कि ग्वाल बालों ने ज़बरदस्ती मेरे मुख पर लगा दिया है।
जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं जान परायो जायो। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे, इस तरह से कृष्ण की शिकायत करेंगे, तो आपके हृदय में भी कुछ भेद उपजी हैं, मतलब उत्पन्न हो जाएगा। जान मतलब यह जान करके, परायो जायो मतलब दूसरों का बच्चा, कि दूसरों का उत्पन्न बच्चा जान करके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो असली माँ थी वो देवकी थी। तो वहाँ कंस के से बचाने के लिए वसुदेव ने यशोदा के घर में पहुँचा दिया था। तो यशोदा देवकी से भी अधिक प्यार करती थी उनको, लेकिन उनको लोग जो ग्वाल बाल थे वो चिढ़ाते थे कि तुम यशोदा माँ के सगे पुत्र नहीं हो। तो वही बात, जो छोटे बच्चों को कोई बात बहुत जल्दी मन पर लग जाती है, तो वैसे ही भगवान कृष्ण वही सुन लेते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अब तुम भी मुझे दूसरे का बच्चा मानती हो, इसीलिए आपके मन में भी यह भेद उत्पन्न हो रहा है। तो यह लय अपनी लकुटी कमरिया बहुत नाच नचायो। लकुटी मतलब लाठी, कमरिया मतलब कंबल, कि अब अपनी यह लाठी लो, अपना कंबल लो, बहुत नाच नचायो। अब हमको बहुत परेशान कर लिया सबने, क्योंकि लाठी लेकर वो गायों को चराने जाते थे। तो कहते हैं कि ये सब ले लीजिए अब हमसे, अब हमको बहुत नाच नचा लिया सबने, बहुत परेशान कर लिया। सूरदास तब बिहस जसोदा लयूर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि तब बिहस मतलब हंस करके, प्रसन्न होकर के, जसोदा मतलब माँ यशोदा, लय मतलब उनको गोद में लेती हैं, उर मतलब हृदय से, कंठ लगायो गले से लगा लेती हैं। कि भगवान कृष्ण के मुख से इस प्रकार की बातें सुन करके यशोदा भाव विभोर हो जाती हैं और जल्दी से भगवान कृष्ण को अपने सीने से लगाती हैं और गले से चिपका लेती हैं, उनको प्यार करने लगती हैं, उनको प्रेम करती हैं कि उनके अंदर यह भावना ना आ जाए कि माँ यशोदा उन्हें पराया मान रही हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का अत्यंत सजीव वर्णन किया गया है कि किस तरह से वो नटखट थे और कोई शरारत करने के बाद भी अपनी मीठी बातों से सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे।